मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9th बच्चे। ये आपका टॉपिक है एव्यूल। अब एव्यूल क्या होता है, जब मैंने आपको फ्लावर के बारे में मतलब रीड करवाया था, चैप्टर हमने किया था, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एव्यूल क्या है। जब हमने बच्चे फ्लावर की डायग्राम की थी तो उसमें फ़ीमेल पार्ट था, ठीक है। फ़ीमेल पार्ट क्या था, ओवरी थी, ठीक है। फीमेल पार्ट था हमारा कार्पल जिसको आप बोल रहे थे। उसमें ना ये 3 उसके पार्ट थे, स्टिग्मा, ये है उसका बच्चे स्टाइल, एंड ये है उसकी ओवरी। देखो ऐसे था ना, तो इसके अंदर व्यूल्स प्रेजेंट थे ऐसे करके छोटे छोटे, तो उसको हम व्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो व्यूल्स की अब डायग्राम के बारे में हमने रीड करना है। एक क्या लिखा है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ पोलन चैम्बर ऑफ एंथर। तो ये जो पोलन चैम्बर होता है एंथर का, उसके इक्विवेलेंट है, मतलब उसके बराबर मान लो आप, ठीक है। जैसे एंथर में क्या थे, पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स किस में होते हैं, पोलन चैम्बर में। ऐसे बच्चे ओवरी में व्यूल्स होता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मेगा स्प्रेंजियम। अब अव्यूल को और नाम दिया गया है, उसका नाम है मेगा स्प्रेंजियम। अव्यूल इज़ वाइटिश। अव्यूल जो होता है बच्चे वाइट कलर का होता है एंड ओवल होता है, ठीक है। इट हैज़ 1 और 2 कवरिंग्स। जो व्यूल होता है बच्चे उसकी 2 कवरिंग होती हैं जिसको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इंटेगुमेंट क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। देखो ये आपका बच्चे 8, देखो ऐसे डायग्राम होती है, कुछ ऐसे करके ऐसे बनाया, ठीक है। और इसको यहाँ से ऐसे किया, ऐसे किया, ये है आपका बच्चे ऐसे करके कुछ डायग्राम होती है इसकी, ठीक है। ये प्रॉपर डायग्राम नहीं है बट मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है, ठीक है। ऐसे करके डायग्राम, ये जो कवरिंग्स है ना, ये वाली 1 2 ये कवरिंग्स होती हैं इसकी साइड वाली, ठीक है। तो इस कवरिंग को आप बोलोगे इंटेगुमेंट। क्या बोलोगे आप, इंटेगुमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा है आप रीड करो, इट हैज़ 1 और 2 कवरिंग कॉल्ड इंटेगुमेंट। तो मैंने इसकी कवरिंग दिखा दी आपको 1 और 2 इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट आर एब्सेंट एट द टिप ऑफ द व्यूल कॉल्ड माइक्रोपाइल। बच्चे ये देखो, अब मैंने इंटेगुमेंट स्टार्ट की, यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है। मैंने ये जो टिप है इसकी, ये ओपन है, ठीक है। तो इसकी टिप पे जो इंटेगुमेंट की कवरिंग नहीं होती तो उसको आप क्या बोलोगे, माइक्रोपाइल। जहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटेगुमेंट्स आर एब्सेंट एट द टिप ऑफ व्यूल कॉल्ड माइक्रोपाइल। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेगुमेंट इज़ कॉल्ड चैलेजा। बच्चे जहाँ इंटेगुमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, जहाँ इंटेगुमेंट स्टार्ट हो रही हैं, प्लेस ऑफ रीजन ऑफ इंटेगुमेंट इज़ कॉल्ड चैलेजा। ये डायग्राम है बच्चे, इसमें जो दिखाया गया है ना आपको, व्यूल दिखाया गया, वो उसको इन्वर्ट करके दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो कहाँ थे हम, ये कवरिंग है ना इसकी, है ना, इसको बोल दिया, ये देखो इनर इंटेगुमेंट है, ये उसका आउटर इंटेगुमेंट है बाहर का, ठीक है। अब यहाँ इंटेगुमेंट एब्सेंट है, मीन्स नहीं है, मतलब ओपन सी जगह है, इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। ये हो गया हमारा, ये भी हो गया हमारा, और ये भी हो गया, ठीक है। 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ जी स्टार्ट हो रही हैं, यहाँ से इंटेगुमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, उस एंड को क्या बोलते हो आप, चैलेजा। नेक्स्ट है द व्यूल इज़ अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। अब जो बच्चे अव्यूल है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, ठीक है। किससे अटैच होता है, एक डंडी से अटैच होता है, स्टॉक से। उस पॉइंट को हम बोलेंगे फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, जो उसकी डंडी होती है। अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं जो मैंने बनाई थी, तो ये देखो, ये सीधा वाला व्यूल है, तो इसकी जो डंडी है बच्चे, इसको क्या बोलोगे आप, फ्यूनिकल, स्टॉक है उसकी। तो नेक्स्ट है द प्लेस ऑफ कंटैक्ट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ व्यूल इज़ नॉन एज हाइलम। अब जहाँ से फ्यूनिकल अटैच हुई है बॉडी के साथ व्यूल की, उसको हम क्या बोलोगे आप, हाइलम। फ्यूज्ड पार्ट ऑफ फ्यूनिकल विद द बॉडी ऑफ व्यूल बियॉन्ड द हाइलम इज़ कॉल्ड रैफे। तो रैफे कहाँ दिखाए गए हैं, ये देखो, ये फ्यूज पार्ट है, इसको आप बोलोगे रैफे। तो नेक्स्ट है बच्चे, अव्यूल इनक्लोज अ पेरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड न्यूसेलस। इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है बड़े वाला, सबसे बड़े वाला हिस्सा, उसको आप बोलोगे न्यूसेलस, ठीक है।
वन सेल ऑफ द माइक्रोबाइल एरिया ऑफ न्यू सेल्स ग्रो इन साइज़। अब क्या होता है, एक सेल है जो माइक्रोबाइल एरिया का वो ग्रो हो जाता है साइज़ में, डिवेल्प्स देन साइटोप्लाज्म बना लेता है और न्यूक्लियस उसका दिखना स्टार्ट हो जाता है। इट फंक्शन एज अ मेगास्पोर मदर सेल, और कैसे फंक्शन करता है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह। द सेल अंडरगो मेयोसिस, फिर सेल क्या करता है, मेयोसिस करता है। जब मेयोसिस करता है तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाता है। द चैलेजल मेगास्पोर मेन फंक्शन, उसमें जो चैलेजल होता है वो फंक्शन रहता है, बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। मीन्स कितने फंक्शनल हुए, कितने उन्होंने बोला चैलेजल मेगास्पोर मीन्स फंक्शनल, अदर्स डीजनरेट, मतलब एक फंक्शन होता है बाकी डीजनरेट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर अंडर 3 न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस द मैच्योर फीमेल गमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियोसैक। फिर क्या बनता है बच्चे, एम्ब्रियोसैक। ये देखो ये आपका एम्ब्रियोसैक है, सेंटर वाला पॉइंट है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको डायग्राम आनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये देखो ये बच्चे माइक्रोपाइल एंड है, जहाँ ओपनिंग है, जहाँ से इंटेगुमेंट स्टार्ट हो रहे हैं वो चैलेजल एंड। 2 पॉइंट हो गए। सेंटर वाला जो पिंक पोर्शन दिखाया गया है वो एम्ब्रियोसैक है। एम्ब्रियोसैक में कितने सेल्स हैं, 3 और 3 6 सेल्स हैं और 2 सेंटर में हैं। तो देखो ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं, मीन्स जो चैलेजल वाली साइड सेल्स हैं उनको बोलोगे एंटीपोडल सेल्स, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ सेल्स हैं उनको बोलोगे, जो निचले हैं 2 वो बच्चे सिनर्जीज हैं साइड वाले, और जो सेंटर वाला है वो है ऊस्पोर सेल। जो बच्चे सेंटर के सेल्स हैं उनको बोलोगे सेंट्रल सेल, ठीक है, सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ये वास्कुलर स्ट्रैंड है, वास्कुलर स्ट्रैंड जहाँ से मतलब चीज़ जाती है ऊपर। और ये आपकी पूरी डायग्राम है और इसको अच्छे से कर लेना।